हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, वो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। तो ये कब मनाया गया? 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये ऑटिज्म है क्या? ये देखो, बच्चों में जो मानसिक बीमारी है, छोटे बच्चों में दिमाग है उनका जो वो विकसित नहीं हो पाता, और इसी के लिए समानता के लिए उनके लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 2 अप्रैल 2007 को। कब हुई थी? 2 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करेगी? मतलब एक ऐसा राज्य है जिसने घोषणा की है कि जहां सरकारी बसें होंगी जो सरकार की तरफ से चलती है, उनमें महिलाएं मुफ्त यात्रा करेगी, उनका किराया नहीं लगेगा। और वो किस राज्य ने घोषणा की है? वो की है पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। तो पंजाब की मैं बात करूं तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वह कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वहां के राज्यपाल कौन है? वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर है, वो वहां के राज्यपाल हैं। कहां के? पंजाब के। नेक्स्ट है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य, और वो कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। ये 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? क्या है ये? देखो, यहां इसका मतलब है कि पर्यावरण को बिना प्रदूषित किए जो बिजली बनाएंगे वो ये शहर, वहां सौर प्लांट लगेंगे बड़े बड़े। तो वो कहां लगेंगे? बिहार में। और बिहार में कहां? राजगीर और बोध गया में। कहां? राजगीर और बोध गया में लगेंगे। तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। और तो बिहार की बात करूं तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वो है नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वहां के राज्यपाल कौन है बिहार के? वो है फागू चौहान। कौन? फागू चौहान वहां के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम, वो है शांति अग्रसेना 2021। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास होगा, उसका क्या नाम रखा गया है? शांति अग्रसेना 2021। तो मैं बांग्लादेश की बात करूं तो वहां की प्रधानमंत्री कौन है? वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद है, वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। मैं आगे की बात करूं तो देखो, भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? स्थलीय सीमा वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगती है। अगला है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जयंती की जयंती जिस पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, वह है 14 अप्रैल। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इसी दिन को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन केंद्र सरकार के सभी दफ्तर है वो ऑफ रहेंगे। तो अभी 2021 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? वो मनाई जाएगी 130वीं जयंती। कौन सी? 130वीं जयंती मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य, और वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान एकमात्र देश है एकमात्र राज्य है भारत का, देश का, जिन्होंने सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना दी है। अगला, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? वो है रूस। देखो, इंसानों के लिए तो सभी ने बना लिया, लेकिन जानवरों के लिए जो पहला कोविड-19 वैक्सीन है वो किसने बनाया है? वो बनाया है रूस ने। अगला है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कौन से स्थान पे पहुंच गया? 140वें स्थान पे पहुंच गया भारत। लैंगिक भेद रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पे? अभी 140वें स्थान पे है। और नीचे से इसका कौन सा स्थान है? नीचे से भारत का तीसरा स्थान है। लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट में भारत का नीचे से तीसरा स्थान है। सबसे खराब प्रदर्शन भारत का है।
पिछला हमारा प्रश्न था वो था विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व अल्पसंख्यक दिवस। और इसके विजेता हैं जो सबसे पहले सही उत्तर दिया था वो दिया था पूनम शर्मा ने। आज का हमारा प्रश्न है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनेगा ये आपको बताना है। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है वो है, देखो बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाता हूं, आप इनको नोट किया करें, ये बड़े काम के क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर इनसे देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा वो है तीन लगातार सम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, उन तीनों में अंतिम संख्या क्या है। तो देखो तीन लगातार सम संख्या है, तो पहली मान लो अक्स है, तो दूसरी से 2 ज्यादा होगी तो अक्स प्लस 2 और फिर होगी अक्स प्लस 4। कोई भी सम संख्या लगातार है उनमें 2 का अंतर होता है, जैसे पहली 2 हो गई फिर 4 हो गई फिर 6, देखो इसमें ये 2 ज्यादा है फिर ये इसे 4 ज्यादा है, तो मैंने पहली मान ली अक्स, दूसरी मान ली मैंने अक्स प्लस 2 और तीसरी मान ली मैंने अक्स प्लस 4। अब बोल रहा है इनका औसत, तो औसत सदैव बीच का होता है, तो देखो इसमें जैसे औसत इनका निकालूंगा तो मैं 4 आएगा, वैसे इनका औसत कितना आ गया हमारा अक्स प्लस 2 है, ठीक है। और वो बोल रहा इनमें पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, जो औसत है मतलब अक्स प्लस 2 है ये औसत है, वो पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है अक्स उसके 1/3 यानी 1/3 है, वो कितना ज्यादा है 14 अधिक है, कितना है 14 अधिक है, यही तो पूछा है दिया। अब देखो इसको मैं हल कर लेता हूं, हल करूंगा तो इसका एलसीएम कितना आ गया 3, अब इसको 3 से गुणा कर देता हूं, या पूरी संख्या को मैं 3 से गुणा कर दूं, ठीक है ना, मैं पूरी संख्या को सभी को ही 3 से गुणा कर दूं, मतलब इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, तो ये बराबर गुणा करूंगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो 3 से गुणा करूंगा, इसको 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 3x प्लस 6 माइनस इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये कट जाएगा माइनस एक्स बराबर ये आ गया 14×3 = 42, ये आ गया 42, ठीक है। अब देखो 3x में से x घटाऊंगा कितना बचेगा 2x, 6 प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आ गया 36, यहाँ कितना आ गया 36, तो x बराबर कितना आ गया 18, x बराबर हमारा 18 आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा कि अंतिम संख्या बताओ, तो अंतिम संख्या यही तो मानी थी मैंने, तो मान रख देता हूं मैं 18 4 कितना हो गया हमारा 22, कितना हो गया 22, तो अंतिम संख्या क्या है वो है 22, क्या है 22, समझ में आया, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट हमारा है वो है दो अंकों की संख्या, एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है 54 54 है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर संख्या का अंतर दिया हुआ है तो अगर हमें अंकों का अंतर निकालना है तो जो भी दिया हुआ है उसमें 9 का भाग देते हैं, अगर अंकों का अंतर पूछा हमें, अंकों का अंतर, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें संख्या का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं भाग दूंगा 9 की 54, मतलब अंकों का अंतर कितना आ जाएगा 6, लेकिन अगर यहां योग दिया हुआ है तो हम योग में 11 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं 11 का भाग देते हैं, ठीक है। और यहां देखो क्या किया अगले ने देखो संख्या का अंतर दिया और योग पूछा है, तो अगर हमें अंतर दिया तो हम अंतर ही निकाल सकते हैं अंकों का, ना कि योग निकाल सकते हैं, तो इसका उत्तर आएगा वो आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर अंकों का योग पूछा तो यहां योग देता, या अंतर दिया तो अंतर ही पूछता तब हम निकाल सकते थे, अंतर पूछता तो हम 9 का भाग दे देते, और अगर योग पूछता तो हम 11 का भाग दे देते, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192, दो संख्या उनका गुणनफल कितना है 192, उनका योगफल 28 है, इनमें छोटी संख्या क्या है ये बतानी है आपको। देखो इसके तरीके बहुत सारे तरीके हैं, आप सूत्र में रखो और है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो क्या करोगे कि जो गुणनफल दिया इसके टुकड़े कर लो, कल भी मैंने ऐसा बताया था, जैसे 192 इसके टुकड़े कर लो, इसमें पहले आप 4 का भाग देके चेक करो, तो 4 का भाग दूंगा तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 4 गुना 4 चौक 16, कितने बच गए 3, तो 4 8 32, अब देखो ये आ गए 4 और 48, तो 4 और 48 का योग 28 नहीं होता, तो नहीं, तो फिर इसमें 3 का भाग देता हूं, तो इसको 4 गुणा 3 गुणा 16 बना लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैं इन किन्हीं का 2 का योग जोड़ के 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 3 12 हो रहा है और यहां आ गया 16, इनको जोड़ो 28 आ रहा है, योग 28 आ रहा है ना,
ठीक है, तो ये एकदम सही है तरीका। अब इसका देखो हमें पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। क्या हो गई, 12। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है एक संख्या का 1/5 भाग, कोई भी एक संख्या उसका 1/5 भाग दूसरी संख्या के 5/8 भाग के बराबर है। दूसरी संख्या उसके 5/8 भाग के बराबर है। तो मैं मानू कि पहली संख्या x है, उसका 1/5 भाग है, दूसरी मान लू मैं y, उसके 5/8 भाग के बराबर है। कोई दिक्कत? अब आगे बोल रहा है, ये बोल रहा है दूसरा, और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, तब मतलब पहली संख्या मान लो मैं x है, उसमें कितना जोड़ दिया जाए, 35 जोड़ दिया जाए, तब दूसरी संख्या 4 गुनी हो जाती है। तो दूसरी संख्या मैंने y मानी थी, वे 4 गुना हो जाती है, मतलब ये दोनों आप बराबर हो गए। अगर मैं पहली संख्या में 35 जोड़ूं तो दूसरी अपने आप 4 गुना हो जाएगी, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या है, यानी y का मान पूछा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अक्स का मान रख दूंगा y की फॉर्म में, तो उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, तो रखता कैसे, देखो ये 5 भाग में इधर आके गुना में, तो अक्स बराबर कितना आ गया, 25/8y। ठीक है, ये मान मैं यहां रख देता हूं, तो कितना आ गया, 25/8y प्लस 35 बराबर आ गया 4y। देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा, 35 बराबर आ गया 4y माइनस 25y/8। तो कितना आएगा, 832। 32 में से अगर मैं 25 घटाऊं तो कितना बचेगा, 7y। तो ये आएगा 35 बराबर 7y/8। तो 7 गुना में इधर आके भाग में 5 बार, 8 भाग में इधर आके गुणा में, तो y बराबर कितना आ गया, 40। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी है, 40 है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के? नेक्स्ट हमारा है, वो बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दाई अंक के दुगुने से एक अधिक है, यदि इकाई दाई स्थान पर के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या मूल संख्या में अंतर मूल संख्या से एक कम होता है। मूल संख्या क्या है, यह पूछा है। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में भी बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छे से घुमा रखी है। इकाई दाई ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करोगे तो उत्तर आ जाएगा, आराम से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको आराम से धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये दो अंकों की संख्या बोल रहा है, तो कोई भी दो अंकों की संख्या होती है वो 10x प्लस वाई के रूप में होती है। कोई भी दो अंकों की संख्या किस रूप में होती है, 10x प्लस वाई के रूप में होती है। ठीक है, ये होता है इसका इकाई का अंक और ये होता है इसका दाई का अंक। ठीक है, मुझे छोटे लिखने पड़ेंगे अन्यथा इसमें आएगा नहीं। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला कि दो अंकों की संख्या में जो इकाई का अंक है वो दाई के अंक के दुगुने से एक अधिक है, यानी इकाई का अंक है वो दाई का अंक जो भी है उससे दुगुने से एक अधिक है। तो देखो ये संख्या ऐसी बन गई ना, फिर 10 मैं इकाई का अंक मान लेता हूं अक्स है, सॉरी दाई का अंक मान लेता हूं मैं अक्स है, क्यों ये बोल रहा है दाई का अंक के दुगुने से, तो दाई का अंक मानता हूं मैं, दाई का अंक मान लिया मैंने अक्स है। तो इकाई का अंक क्या है, वो दाई के अंक के दुगुने से एक अधिक है। देखो दुगुने से एक अधिक, तो इसका देखो अक्स का दुगुना कितना हुआ, 2x और एक अधिक है, मतलब ये आ गया हमारा दाई का अंक और ये है इकाई का अंक। तो ये बन गई हमारी संख्या। तो पहली संख्या मूल संख्या क्या बन गई, 10x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बोल रहा है यदि इकाई दाई स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या तथा मूल संख्या में अंतर है, वो देखो अंतर दिया, आगे हम फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इनको हम अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलटेंगे तो देखो इकाई के स्थान पे दाई का आ जाएगा और दाई के स्थान पे इकाई का अंक आ जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 और ये आएगी 2x प्लस 1 और ये आ गई हमारी प्लस x, ये आ गई। तो अब ये जो संख्या पलटने से बनी है ना, अब इनका अंतर, तो अंतर मतलब अब संख्या कौन सी बन गई, 10 2x प्लस 1 प्लस x। और देखो आगे बोला है अंकों को बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या तथा मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी क्या थी, मूल संख्या ये थी कितनी, 10x प्लस 2x प्लस 1, यही थे ना। और इनका जो अंतर है वो क्या है, मूल संख्या से एक कम है, इनका जो भी अंतर है वो मूल संख्या से एक कम है। सॉरी मैं इसको पूरा कोष्टक में लेना पड़ेगा, क्यों बाहर माइनस है, ठीक है ना, इसको पूरा कोष्टक में लेना अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, माइनस आए तो अगर बहुत सारी संख्या है तो इनको
कोष्टक में लेना जरूरी है, अन्यथा सभी के निशान चेंज कर दो। अब देखो आगे बोल रहा है, इस पर नई संख्या तथा मूल संख्या में अंतर, तो मैंने अंतर कर दिया। फिर बोल रहा है मूल संख्या से एक कम होता है, मूल संख्या से एक कम। तो मूल संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस 2x प्लस 1। इससे मैं एक कम कर दूं, इससे मैं एक कम कर दूं, ठीक है, यही तो बोला है। आप देखो इसको मैं हल कर लेता हूं, तो कितना आ गया, देखो इसको गुणा करूंगा मैं, कितना आएगा 20, 20 3 ये x है, तो कितना हो गया हमारा 21x। और 10 को मैं अगर इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा 10 माइनस, इसको मैं कोष्टक में रहने दूं एक बार, इसको मैं गुणा करूंगा कितना आएगा हमारा, सॉरी ये गुणा होगा नहीं, ये जुड़ेगा डायरेक्ट, क्यों जोड़ा है बीच में। तो ये कितना हो गया 12x प्लस 1, कितना आ गया हमारा 12x प्लस 1 आ गया बराबर। इसको मैं हल करूंगा तो कितना आएगा, ये आ गया 12x प्लस 1, 12x प्लस 1 और माइनस 1 आ गया। इसको मैं काट दूं, ठीक है, इसको हल करूंगा मैं तो देखो 21x में से 12x घटाऊंगा कितना बचेगा 9x, ठीक है, 10 में से मैं 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 9, बराबर हमारा कितना आ गया 12x। देखो 9 प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आ गया हमारा 3x, तो 3x बराबर आ गया 9, तो x बराबर कितना आ गया 3, तो x का मान कितना आ गया 3। बोला आगे क्या है, मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या मैंने ये मान रखी थी, इसमें मैं क्या करूं मान रख देता हूं, मान रख दूं मैं, तो कितना आएगा x का मान 3, तो 3 को 10 से गुणा करूंगा ये आ गया 30, और 3 दूनी 6 1 7, मतलब वो संख्या कितनी हो गई 37, वो संख्या क्या हो गई 37। समझ में आया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना, मैंने आपको इसका बेसिक तरीका बताया, बड़ा शानदार तरीका है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके करना, 5 बार करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आपको करने हैं, पहला है हमारा, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का आधा भाग, 1/3 भाग तथा 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी, आपको बतानी है। अगला बोला है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 गुना है, यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के अंकों का योग 6 गुना से 4 अधिक होता है, मूल संख्या क्या है आपको बतानी है। नेक्स्ट है एक दो अंकों की संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या क्या है आपको बतानी है। अगला दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है, यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या है आपको बतानी है। अगला 405 मीठी चीजें बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीजों की संख्या मूल बच्चों की संख्या का 20% है, प्रत्येक बच्चे को कितनी चीजें प्राप्त हुई यह आपको बताना है। आप क्या करें कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दूं उसके आप निकालने की कोशिश करें, क्या करें, सही हो या गलत आप कमेंट किया करें। अगर दूसरे दिन आपका गलत लगता है तो आप क्या करें, इसको दोबारा से हल करने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन हर बच्चा निकालने की कोशिश करेगा तभी आपका देखो आपको आएंगे। आप पहले गलत निकालोगे तभी तो सही होगा। आप बाइक चलाना सीखे या कोई भी चीज चलाना सीखे तो पहले दिन में आप पायलट नहीं होते, आप पहले उसमें गिरोगे और है तो गलत होगा ना। तो पहले ये भी आप सवाल निकालोगे तो पहले आपके गलत ही होंगे, ठीक है ना, आपकी बेइज्जती हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको ही इससे फायदा मिलेगा। तो आप जरूर निकाला करें और कमेंट किया करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।